हेलो स्टूडेंट, हम लोग लगातार भाज्य अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं आगे के आपके लिए कई क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि 1 to 100 पूरी लिस्ट बनाई थी फर्स्ट वीडियो में कि 1 to 100 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है 1 to 100। तो आपने कहा था 25 होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है 25। फिर हमने पढ़ा था 100 to 200, 1 से लेकर 200 के मध्य 21 अभाज्य संख्या होती है। ये दो बातें तो हमने पढ़ ली थी। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या और 1 से लेकर 200, 100 से लेकर 200 तक 21। अगर आप ये पूछा गया कि 1 से लेकर 200 तक ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे 45 आ जाएगा, 45। और मैंने आपको ये भी चेक करना सिखाया था कि कोई भी नंबर आपको दी है और आपको चेक करना है कि भाज्य है या अभाज्य। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम 141 को ही ले लें। अगर मुझे इसको चेक करना है कि 141 भाज्य है या अभाज्य, तो ये तो दिखने पर ही समझ में आ रहा है। 141 अगर मैंने लिखा कि ये भाज्य है या अभाज्य है, तो हमको डायरेक्ट ही ये समझ में आ रहा है कि 141 अगर इसके डिजिट का सम 3 से कट रहा होता है तो डेफिनेट ये 3 से कटती है। अब हमने ये देखा कि इसके डिजिट को अगर सम कर रहे हैं 1 + 4 + 1 कितना है 6, तो डिजिट सम 6 है और ये 3 से कट रहा है तो ये संख्या 3 से कटेगी। तो हम इसको विभाज्यता के नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को अभाज्य संख्या समझ में नहीं आई होगी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो से लेकर आज तक के सभी वीडियो देखे होंगे तो आपको अभाज्य संख्या काफ़ी अच्छे लेवल से कवर हो गया होगा। अब लेकिन अभाज्य संख्या पर कुछ और क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन अगर ये आया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन बना तो ये तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन बेटा थोड़ा सा चेंज करके आ गया कि प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों को। अगर देखें यहाँ पर लिखा हुआ प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे सर 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11। अगर हम इनको जोड़ेंगे 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11, तो आप कहेंगे 2 धन 3 5 और 5 10, 10 ये हो गया और 18 ये हो गया। तो टोटल सम इनका टोटल योगफल 28 हो जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल 28 हो जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 28। लेकिन क्वेश्चन ये आया कि प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। विषम अभाज्य संख्याओं में हम जोड़ेंगे 3, 5, 7, 11 और 13। ये प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं को जोड़ें 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो आप कहेंगे ये दोनों जोड़ने पर 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 32 और 7, 39, 39। इनका सम कितना हो रहा है बेटा 39। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल 39 हो गया। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, देखिए ये क्वेश्चन तो ये हुआ हमारा एक, और ये क्वेश्चन दूसरा हो गया।
अब हम थर्ड क्वेश्चन को इसी को चेंज करने जा रहे हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन और यहाँ चेंज कर रहा हूँ मैं औसत। आप समझदार हैं, यहाँ कर रहे हैं हम औसत क्या होगा, एवरेज औसत क्या होगा। तो पहले हम 5 अभाज्य संख्याओं को ऐड करेंगे, ऐड करने पर 28। अब हमको एवरेज फाइंड करना है, औसत फाइंड करना है। तो 28/5 28/5 तो 25 बचे 3 5 छक्के 30 5.6। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन बन जाएगा। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो, औसत क्या हो, औसत क्या होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज इक्वल 39/5 5 7 35 बचे 4 55 40 7.8 7.8। हमने 39 इसको सम किया तो 5 7 35 बचे 4 55 40। तो प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत भी क्लियर हो गया और यहाँ पर भी औसत क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन अगर आया कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख रहे हैं। प्रथम यहाँ पर 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 9 अभाज्य संख्याओं का योग करना है। अब हमको 9 प्राइम नंबर का सम फाइंड करना है। 9 अभाज्य संख्याओं का योग फाइंड करना है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये 9 अभाज्य संख्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे 9 अभाज्य संख्याओं को, इन 9 अभाज्य संख्याओं को अगर आप ऐड करते हैं तो इन 9 अभाज्य संख्याओं का योग आप करके देखिए तो 100 आता है। इसको आप ऐड कर लीजिए। मुझे तो डायरेक्ट याद है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको ऐड करके देखिए तो इसका 100 सम आएगा। 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13 धन 17 धन 19 धन 23। और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसके लिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग, तो योग हम क्या कह देंगे, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 हो जाएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 हो जाएगा। क्लियर बेटाओ, अभाज्य संख्या की लिस्ट आप देख लेना वहाँ से। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया, 100 योग हो गया। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं लिखता प्रथम 9 विषम अभाज्य संख्याओं का योग, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। प्रथम 9 विषम अभाज्य संख्याओं, पहले हम ऐसे कर रहे हैं कि प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं, 10 विषम नहीं लिख रहे हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिख रहे हैं केवल बेटा यहाँ पर अभाज्य, विषम शब्द का यूज नहीं किया हमने। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर भी विषम शब्द हटा दिया है, अभी विषम नहीं है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। कुछ हौच पौच तो नहीं हो रहा, आपको सब बातें क्लियर हो रही है ना। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग की बात हो रही है तो आप कहेंगे सर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का अगर योग करना है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 129। योग कितना आ जाएगा 129, 129 योग हो जाएगा। अब यहाँ पर आ रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पर योग के स्थान पर एक नया क्वेश्चन बन रहा है कि औसत, क्वेश्चन नंबर 7
औसत क्या होगा? अब हमने क्वेश्चन बना दिया, औसत क्या होगा? फाइंड द एवरेज, यहाँ पर औसत लिख दिया हमने। औसत क्या होगा? तो आप कहेंगे प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप एवरेज अब फाइंड करेंगे तो 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है? 100। तो 100/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 11 सही 1/9। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत 11 सही 1/9 हो गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 10 अभाज्य संख्या औसत के लिए क्या करेंगे हम? 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज फाइंड करना है। 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज 129/10, तो ये हो जाएगा 12.9। 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 12.9। तो अब हम अभाज्य संख्याओं पर तो लगभग सभी बातें सीख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं 5-10 मिनट भाज्य संख्याओं की। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। भाज्य संख्या जिनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी संख्या है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हमने यहाँ लिखा भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे कहें कि 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक अगर हमको भाज्य संख्या ढूंढनी हो तो आप ये कहेंगे सर एक संख्या एक ऐसी है जो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। संख्या 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। संख्या 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, और 2 अभाज्य संख्याएं, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। फिर 5 भी अभाज्य, फिर 6 अभाज्य हो गए, भाज्य संख्या हो गई 6। 7 भी एक अभाज्य संख्या, फिर हमारे पास 8 भाज्य संख्या हो जाएगी। फिर 9, फिर 10, फिर 12 एंड सो ऑन। तो कहने का अर्थ अगर आपसे ये पूछा कि 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या है, आप जरा सोचिए। क्वेश्चन अगर ये आया कि 1 से 100 तक कितनी, 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं, 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या हो। तो आप ये कहेंगे कि 1 से लेकर अगर 100 तक हमको भाज्य संख्या ढूंढना है, 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्या अगर ढूंढना है 1 to 100, तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 100 तक टोटल संख्या कितनी होती है? 100। लेकिन 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है? टोटल संख्या तो हमारे पास 100 होती है टोटल संख्या, लेकिन इनमें अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 25। और संख्या 1 ना तो भाज्य होती है ना भाज्य, उसको भी हम घटाएंगे। तो कहने का मतलब आप 100 में से जब 26 को घटाएंगे तो टोटल 1 से लेकर 100 तक 74 भाज्य संख्या हो जाएंगी। 1 से लेकर 100 तक 74 भाज्य संख्या होंगी। 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक 74 भाज्य संख्या होंगी।
अब भाज्य संख्या पर अगर अगला क्वेश्चन आया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो हमारे पास है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अगर मैं क्वेश्चन ये कहता कि प्रथम पाँच भाज्य संख्याओं का योग, ध्यान देना बेटा, ये भाज्य शब्द लिखा हुआ है, कंपोजिट नंबर। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम 5 भाज्य संख्याओं में 4, 6, 8, 9 और ये 10, यही जोड़ेंगे। अगर हम 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 ही हो रहा है, 10 20, और ये कितना हो रहा है 15, तो 20 और ये कितना, ये 10 और 10 20 और ये 15 हो रहा है, तो टोटल योगफल 35 हो रहा है। क्लियर है? प्रथम 5, आपसे क्या कह रहे हैं, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो कितना योगफल हो गया? 35 योगफल हो गया। 5 भाज्य संख्या में 4, 6, 8, 9 और 10, 10 और 10 20, 20 से हुआ, और 8 8 16, 8 8 16 और 1 17, 37 योगफल होगा बेटा, 35 नहीं। 8 8 16 और 1 17, तो ये टोटल योगफल 37 होगा। प्रथम 35 नहीं बेटा, क्यों? 8 8 16 और 1 17 और ये 10 और 10 20, 37 योगफल, 37 योगफल। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का योग 37 होगा। तो अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछता कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया, एक नया क्वेश्चन कर दिया, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत। अब पेपर में ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ भाज्य लिखा है या भाज्य। अब एवरेज फाइंड करना, औसत फाइंड करना, तो एवरेज इक्वल टू 37/5, तो 5 25 नहीं, 5 7 35, 5 7 35 और बच कितना रहा है 2, 5 चौक 20, 7.4। क्या आंसर आ जाएगा? 7.4। तो प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत 7.4 होता है और योगफल कितना होता है? 37। तो ये भाज्य संख्या हमारी कंप्लीट होती हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझे शेयर करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और फिर मैं एक इस पर और आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।